जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो जय सिया राम। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस निर्मल जल का अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही लाभ करता है तथा आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर कर देता है। यह पावन जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूपी श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है तथा पाप, ताप, दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला तथा निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से एवं इसे पीने से हृदय के सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने राम सुयश रूपी इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने ठग लिया। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों में भटककर दुखी होंगे। बुद्धि के अनुसार इस जल के गुणों का विचार करके उसमें अपने मन को स्नान कराकर तथा शंकर पार्वती को स्मरण करके तुलसीदास यह सुंदर कथा कहता है। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर तथा उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मध्य हुए सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में अत्यंत चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं तथा देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वे श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं तथा अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर सुख प्राप्त करते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम अति पवित्र, परम रमणीय तथा मुनियों के मन को लुभाने वाला है। प्रातःकाल सब ऋषि मुनि उत्साह पूर्वक तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं और फिर भरद्वाज के आश्रम में एकत्र होते हैं। फिर मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं। वे ब्रह्मा का निरूपण, धर्म के विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का बखान करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। प्रतिवर्ष वहाँ इसी प्रकार बड़ा आनंद होता है। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, लेकिन भरद्वाज जी ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर रोक लिया। उन्होंने आदर पूर्वक उनके चरण धोए और बड़े पवित्र आसन पर बैठाया, उनकी पूजा की, उनके यश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, भगवान, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। आप वेद का तत्व जानने वाले हैं, अतः आप ही मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, लेकिन यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि तब मैं अज्ञानी ही बना रहूंगा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ दुराव करने से निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यही सोचकर मैं अपने अज्ञान को प्रकट करता हूँ। हे नाथ, मुझ सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीमित प्रभाव का गान किया है।
कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंकर निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने के बाद जो परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिवर, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी भी राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपाधान, मुझे समझाकर बताइए। हे प्रभु, एक राम को तो मैं जानता हूँ, जो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनकी लीला तो सारा संसार जानता है। उन्होंने अपनी पत्नी के वियोग में अपार कष्ट उठाया था और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मारा था। हे प्रभु, जिनका भजन शिव जी करते हैं वह वही राम हैं या कोई दूसरे हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, विचार कर कहिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय श्री राम।